और मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से देश भर के सभी राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सरकार की को जनता के बीच में लाकर लाया गया है और इससे स्पष्ट है कि 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। वहीं 2024 से पहले विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत की है दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित त्रिवेदी ने। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में देश भर में तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज तमाम केंद्रीय मंत्रियों को तमाम राज्यों में भेजा जा रहा है जो सरकार की नीतियां और खूबियों को गिनवाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फर्रुखाबाद से बीजेपी के लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। सर, आज जिस तरीके से 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, किस तरीके से आप देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वो देखा जाए 9 वर्ष में जो उन्होंने काम किए हैं, पूरे हिंदुस्तान को विश्व में जो पहचान दिलाई है, आज पूरे विश्व में भारतवर्ष की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपनी अलग से लोकप्रियता है। वहाँ जहाँ पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जाते हैं, विश्व के किसी भी देश में जाते हैं, तो वो देश 7 दिन पहले 6 दिन पहले नरेंद्र मोदी में हो जाता है और जब वो जाते हैं और आते हैं तो 7 दिन पहले 7 दिन बाद तक वो देश नरेंद्र मोदी में, भारत में हो जाता है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपनी लोकप्रियता है। जिस तरह से उन्होंने जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं को सफलतापूर्वक जिस तरह से चलाया है, उसी की ये लोकप्रियता है। लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं। आपने और हम सब लोगों ने देखा है, चाहे वो श्रीलंका हुआ हो, चाहे अफगानिस्तान हुआ हो, चाहे पाकिस्तान हुआ हो, वो भी चाहते हैं, और विश्व का कोई भी देश हो, XYZ, वो सब लोग, वहाँ के लोग, जो आम आदमी ये चाहता है कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जैसा हमारे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होना चाहिए। जिस तरह से कोविड काल में उन्होंने गरीबों को, कोविड कार्ड से लेकर आज तक गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया, और यही जो 9 वर्ष में जो काम किया गया, ऐतिहासिक काम है। आप 2014 से पहले मैं कह सकता हूँ हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं थी। इसी तरह देश के अंदर 2014 से पहले भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। कोई भी नौजवान, कोई बुद्धिजीवी सोचता नहीं था कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री भी आएंगे जो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के और उनके किसी भी सहयोगी पर आज 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो, चाहे कोई बुद्धिजीवी हो या कोई पत्रकार हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी जी की सरकार में कहीं भ्रष्टाचार हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं खुद राजनीति में था उस समय, लेकिन मैं जानता था कि ये भ्रष्टाचार को इतनी जल्दी समाप्त कोई कर नहीं सकता है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की इसके लिए मैं तो अपनी तरफ से और पूरे देश के लोगों की तरफ से, हम जैसे जितने भी नौजवान उस समय थे, लगता था कि देश के में कैसे देश से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा एकदम, कैसे देश के अंदर फिर से दोबारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और फिर राम राज की तरफ ये देश कैसे बढ़ेगा। इतने कम समय में, 9 वर्षों में, जो भारतीय जनता पार्टी की जो देश के सामने जो मुद्दे थे, जो हमारे एजेंडे थे, देश के सामने वो मुद्दे थे, चाहे धारा 370 रहा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, ऐसे कई इशू जो थे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े अच्छे ढंग से वो देश के मुद्दे और हमारे जो एजेंडे थे वो पूरे भी हुए। तो हम ये भी कह सकते हैं फिर ये देश विश्व में सोने की चिड़िया कहलाएगा। 2024 का जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है, तो वही लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया, तो विपक्ष की तरफ से बहिष्कार किया गया है। देखिए, 2024 आ रहा है, विपक्ष को एकजुट होना स्वाभाविक है। उन्हें लगता है कि मैं सिंगल लड़ता रहूंगा तो नरेंद्र मोदी जी के आसपास भी नहीं पहुंच पाऊंगा। हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष एक होकर लड़ेगा, तब कहीं नरेंद्र मोदी जी से थोड़ी, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी बहुत लड़ाई में आ सकता है। आ जाएगा ये नहीं हर सीट पे जाएगा, लेकिन हाँ लड़ाई में आ जाएगा।
ये मैं कहता हूं, मुझे लगता है, और पूरा विपक्ष भी जान रहा। तो स्वाभाविक है, लोगों को लगता है, विपक्ष के लोगों को, हम लोग अकेले लड़ने से हमारा साहस और हमारी हिम्मत और हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए सब लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी का सामना करेंगे। क्यों एक शेर को एक आदमी नहीं गिरा सकता, एक व्यक्ति को, एक कोई शेर को कोई एक आदमी या एक शेर भी नहीं गिर सकता, उन्हें कम से कम 10 तरफ से घेरा जाए तो शायद घेरा जा सकता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए विपक्ष के सभी लोग मिलके भी लड़ाई लड़ेंगे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से, ऐतिहासिक सीटों से हिंदुस्तान में लोकसभा की जीत के लाई। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे फर्रुखाबाद से लोकसभा सांसद बीजेपी के मुकेश राजपूत, जिन्होंने कहा कि 2024 में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अंकित त्रिवेदी, लाइव 7 टीवी, दिल्ली।